दुनिया तो ये कहती है कि इंसान पहले बंदर था और बंदर के बाद इंसान, तरक्की करते करते इंसान हो गया। बंदरों से पैदा होने वाले एक अजूबे को इंसान कहते हैं। ये दुनिया कह रही है जिन्हें अपने इल्म पर नाज है, जिन्हें अपने इल्म पर घमंड है, जिन्हें अपनी तहकीक पर घमंड है, वो इंसान की कितनी तौहीन कर रहे हैं, इंसानियत की कितनी तौहीन कर रहे हैं कि इंसान बंदरों से पैदा होने वाले एक अजूबे का नाम है। लेकिन ये मेरा मजहब है और सिर्फ मेरा मजहब है जो ये कहता है इंसान बंदरों से पैदा होने वाले अजूबे का नाम नहीं है, बल्कि जो सबसे पहला इंसान है वो इतना खूबसूरत था कि दुनिया जिसे हजरत आदम कहती है, और आदम के सामने सारे फरिश्तों ने अपने सर को झुका दिया था। दुनिया के सामने इंसान वो है, दुनिया के सामने इंसान वो है जो बंदरों से पैदा होता है, और इस्लाम के नजदीक इंसान वो है जिसको कुदरत अपने हाथों से पैदा करती है, दस्ते कुदरत से पैदा करती है। फरिश्ते उसको सजदा करते हैं, फरिश्ते उसको ताजीम कर देते हैं। अंदाजा फरमाए, और इकबाल कहते हैं बदल डाला है अब तो अंदाजे बयां हमने, बदल डाला है अब तो अंदाजे बयां हमने, नहीं तो बंद कर दी थी फरिश्तों की ज़बां हमने। अल्लाह अकबर, दुनिया का पहला इंसान इतना अजीम है जिसके सामने फरिश्तों की ज़बानें बंद हो गई थी। अल्लाह अकबर मेरे भाइयों, अल्लाह अकबर। आज एक भाई दूसरे भाई का जो है वो सहारा बनने की बजाय उसको नुकसान पहुंचा रहा है। आइए, हमारे मजहब में सबसे पहला दर्स ये है कि इंसान इंसान का एहतराम करे, इंसान इंसान की ताजीम करे, इंसान इंसान से मोहब्बत करे। क्यों? इसलिए कि इंसान मुश्तक है उन्स से। अल्लाह ताला ने जब किसी का नाम रखा ना, तो नाम के पीछे कोई ना कोई वजह तस्मिया थी, यानी उस नाम रखने की कोई ना कोई वजह थी। इंसान किससे मुश्तक है? उन्स से, और उन्स का मतलब होता है मोहब्बत, यानी इंसान की फितरत में मोहब्बत है, और जिस इंसान के अंदर मोहब्बत नहीं है वो इंसान नहीं है। अभी मुसलमान होना तो बहुत बड़ी डिग्री है, अभी पहले इंसानियत की हम बात करें। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम किस तरीके से इंसानियत का दर्स देते हैं। आज की मेरी गुफ्तगू का उन्वान होगा इस्लाम में दर्स इंसानियत। इंसान क्या है, इसी पर आज थोड़ी सी गुफ्तगू सुन लें। इंसान का हुस्न बयान करने के लिए कुदरत ने चार चार कस्में उठाई। देखो इंसान कितना खूबसूरत है, कोई इंसान बदसूरत है ही नहीं। पहली बात, आपको बात अगर समझ में आती तो बहुत गौर करना इस पर। दुनिया का कोई इंसान, अफ्रीकी हो या सूडानी हो, कोई बदसूरत नहीं है। उसकी वजह यह है क्योंकि इंसान को जिस शक्ल में कुदरत ने बनाया है, 18,000 मखलूक में इतनी खूबसूरत मखलूक कोई है ही नहीं। क्योंकि कुदरत चार कस्में उठाती है और कहती है वत्तीन व जैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन। अगर इसका तफसीरी तर्जुमा पढ़ा जाए तो इसका तफसीरी तर्जुमा या आयात की तर्जुमानी ये होगी कि विलादत गाहे इब्राहीम की कसम, विलादत गाहे मूसा की कसम, विलादत गाहे ईसा की कसम, विलादत गाहे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की कसम, हमने इंसान को खूबसूरत पैदा फरमाया है, हमने इंसान को अच्छी शक्ल में पैदा फरमाया है। इसलिए कोई इंसान बदसूरत नहीं है, सब खूबसूरत है। इसलिए कि अगर आप चिड़िया की शक्ल देखें फिर इंसान को देखें, अगर आप कौवे की शक्ल देखें और फिर इंसान को देखें, अगर आप अल्लाह अकबर चांद की हकीकत को देखें और इंसान को देखें, जिस दिन लोग चांद की हकीकत को समझ जाएंगे, कभी महबूब के चेहरे को चांद से तशबीह देना भूल जाएंगे। इसलिए कि चांद दूर से खूबसूरत दिखता है, करीब जाकर के देखने वालों से पूछो कि उसमें गड्ढे कितने हैं, उसमें जमीन की हालात और मिट्टी की कैफियत क्या है। लेकिन ये हजरत इंसान है, इंसान
जिसको कायनात असगर कहा है सूफिया ने, इंसान के दिल को, मोमिन के दिल को अल्लाह का अर्श कहा गया है। ये अल्लाह का अर्श है मोमिन का दिल। और फरमाया अल्लाहु अकबर की ये कायनात असगर है। किसी कहने वाले ने कहा है अगर घटे तो